जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया, जो बिहार पुलिस आगामी जो वैकेंसी आने वाला है 22,000 प्लस, उसी के लिए जो है ना प्लेटफॉर्म की तरफ से नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है और बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। अगर आप क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 देखे होंगे, इसमें जो है ना आपका कथन निष्कर्ष टाइप का जो है ना सारा क्वेश्चन नंबर जिस प्रकार पूछता है एग्जाम में, तो आपको 10 से 20 क्वेश्चन जो है ना आपका कथन निष्कर्ष का ही मिलेगा और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि हाँ, और बहुत लोग को टेंशन रहता है नहीं कथन निष्कर्ष का आएगा तो ये सब क्वेश्चन, देखिए कथन निष्कर्ष का जो क्वेश्चन बनता है ना, वन लाइनर वाला जो आप पढ़ते हैं उसी से बनता है। उसको 3 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बना देता है और सारा कुछ आपका वही है, जैसे आपका एग्जाम पढ़ रहा था वैसे ही होगा, आपका सिलेबस भी वैसा ही है। ऐसा कुछ नहीं कि आप जितना दिमाग लगाइएगा उतना ज़्यादा आपका दिमाग जो है ना डाइवर्ट होगा। तो आपको जो है ना, जैसे मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन को आपका 3 क्वेश्चन बनाया बाय ऑप्शन, उसी को 3 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में ऐड करके जो है ना कथन निष्कर्ष का आपका ए हो जाता है। तो बाकी ये जो प्रैक्टिस सेट ना बेहतरीन जो है ना आपका आगामी एग्जाम जो आपका वैकेंसी आने वाला है उसी के लिए जो है ना स्पेशल प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। बिल्कुल इसमें कथन निष्कर्ष और आपका हर प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। तो दोनों क्लास को जरूर देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट हम बना देंगे, तो प्लेलिस्ट में जो है ना आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और हाँ, इस वैकेंसी के लिए जो है ना आपका बिहार पुलिस के लिए आपका 22,000 वैकेंसी के लिए बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज और प्लस प्रैक्टिस सेट ग्रुप का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। और आपका 7 तारीख तक जो है ना आपका एडमिशन आपका 99 पर फी दे करके जो है ना पेमेंट करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 8 तारीख से आपका जो है ना फी जो है आपका 149 लगेगा। तो जितना जल्दी हो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और आपका ग्रुप में 10 तारीख से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे प्रैक्टिस सेट चलेगा। और अभी आपका PYQ जो है ना ग्रुप में हम PDF डाल दिए हैं। तो सभी लोग जितने भी लोग ग्रुप में जुड़े हैं वो ग्रुप में जुड़ करके जो है ना प्रैक्टिस सेट मतलब PYQ का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। और बाकी आपका 10 तारीख से जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा इस बुक का। इसमें आपका 100 क्वेश्चन मिलेगा, आपको बनाइएगा। उसके बाद आपका 2 घंटा के बाद आपका 100 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन PDF मिलेगा। तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जितना ज़्यादा अभी से लगाइएगा प्रैक्टिस सेट, उतना ज़्यादा जो है ना एग्जाम में आपको 100% क्या होगा तो फ़ायदा करेगा। तो वेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और अभी आपका आज और कल जो आपका फ़ी है ना आपका 99 रुपया ही है। आपका 8 तारीख से आपका 149 फी हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो अभी ही ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपका नंबर दिया, नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। बाकी नंबर पे पेमेंट करके आप जो है ना, या तो नंबर पे पेमेंट करने में दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके QR ले लीजिएगा, उसी पे पेमेंट करके आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। और ये सभी क्लास का PDF आपको उसी ग्रुप में मिलेगा। तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या है तो शामिल है। बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। यहाँ पे देखिए आपका 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सही है बताइए। तीनों ऑप्शन में जो है ना कौन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है कि काम करने का अधिकार, ये भी क्या है तो आपका शामिल है। और तीसरा कह रहा है कि बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, ये भी क्या आपका शामिल है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऊपरी सभी कथन क्या है तो आपका जो है ना सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी थी बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई थी ना कितना है बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 34,800 किलोमीटर। कितना है 34,800 किलोमीटर है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में सबसे ऊँची हिमालयन पर्वत चोटी कौन सी है बताइए। भारत में सबसे ऊँची जो है हिमालयन पर्वत चोटी कौन सी है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा नंदा देवी है। क्या है तो नंदा देवी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे बताइए। आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में कहाँ थी बताइए। मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्र के पूर्व पूछा, मतलब पहले जो है ना कहाँ था बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राजगीर। कहाँ था राजगीर था। इसको क्या बोलते हैं राजगिरी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा क्लेमेंट एटली था। कौन था क्लेमेंट एटली था,
याद रखिएगा। और क्लेमेंट एटली जो था ना 1945 में लेबर पार्टी की जीत के साथ प्रधानमंत्री बनने में क्या हुआ था, सफल हुआ था। नेक्स्ट है करा कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, बताइए। गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था 1913 में, कहाँ हुआ था, तो आपका जो है यूएसए में। कहाँ हुआ था, यूएसए में। कहाँ हुआ था, यूएसए में हुआ था। कब हुआ था, 1913 में हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 करा है कोका आंदोलन। करा है कोका आंदोलन जो है ना किसके द्वारा आयोजित किया गया था, बताइए। करा है कोका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था। तो कोका आंदोलन गुरु राम सिंह, जिसको क्या बोलते हैं, बाबा राम सिंह के द्वारा आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। और कोका आंदोलन को जो है नामधारी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का रहा है कि निम्न में से किसका श्रेय कौटिल्य को दिया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसका श्रेय जो है ना कौटिल्य को दिया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, अर्थशास्त्र। क्या होगा, तो अर्थशास्त्र होगा। तो अर्थशास्त्र का जो श्रेय है ना कौटिल्य को दिया जाता है। और कौटिल्य के अन्य नाम बोलेगा तो विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये सभी था, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कथन आपका, नीचे कथन आपका दिया हुआ है। कह रहा है कथन और कारण ध्यानपूर्वक पढ़ें, और जो है ना इसमें बोल रहा है कौन सा सही है। तो देखिए ये कह रहा है ना कि पंकज ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है। पंकज ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है। और कारण आर कह रहा है कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों को मेल से बनते हैं और समान अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हुए योग रूढ़ कहलाते हैं। बताइए दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है। तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए, आर दोनों सही है, और आर एक की जो है ना सही व्याख्या भी है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 12 करा कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस शिक्षा प्राप्त करके देश की सेवा करो। करा कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस शिक्षा प्राप्त करके देश की सेवा करो, रचना की दृष्टि से जो है यह किस प्रकार का वाक्य है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मिश्र वाक्य है। क्या है, तो मिश्र वाक्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 13 करा कि हिंदी व्याकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन और पुल्लिंग से ही जो है ना प्रयुक्त होता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है हिंदी व्याकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन और पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, पानी। क्या होगा, तो पानी होगा, ठीक है। तो पानी जो है ना आपका शब्द सदैव एक वचन और पुल्लिंग में ही क्या होता है, प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का रहा है कि अत्यंत सावधानी से चलते हुए पहाड़ी के शिखर तक जहाँ पहुँची रेखांकित पदवन का सटीक प्रकार बताइए, क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा क्रिया विशेषण, मतलब क्या, अवयव पदबंध होगा। नेक्स्ट आई करा कि स्थिर, यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। बाकी सभी लोग ग्रुप जब ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको जो है ना क्वेश्चन का तो आपका मिलेगा ही 100 क्वेश्चन, उसके बाद आपका सोल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। तो यहाँ से हेल्प लेकर के जो है ना आपका सारा मैथ और रीडिंग का क्वेश्चन जो है ना बन जाएगा। तो सभी लोग जितना जल्दी हो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपका कल तक जो है ना आपका फ़ी 99 ही लगेगा, उसके बाद आपका 8 तारीख से जो है ना आपका फ़ी जो है आपका 149 रुपये लगेगा। तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए, और होमवर्क भी और आपको साथ में प्रैक्टिस सेट दोनों करवाया जाएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 15 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का, यहाँ देखिए 2 कथन दिया गया है। अभी कथन देखिए ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है, अभी कथन ए कह रहा है कि ध्वनि तरंगों का ध्रुवन, कह रहा है कि ध्वनि तरंगों का ध्रुवन जो है ना मतलब पोलराइजेशन नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रकाश तरंगों का किया जा सकता है। ये क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है, दूसरा कथन कारण कर रहा है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, जबकि प्रकाश तरंगे जो है ना अनुप्रस्थ तरंगे होती है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए, आर दोनों सत्य है, और एक क्या सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए कारण निम्नलिखित में से कौन सा उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए। कारण निम्नलिखित में से जो है निम्न में से कौन सा उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में C3 और C4 पौधे के बारे में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। C3 और C4 पौधे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि C4 पौधे में प्रकाश श्वसन
लगभग जो है नगण्य होता है, जिससे उनकी उत्पादकता C3 पौधे से अधिक होती है। ये क्या है? तो सही है। दूसरा कह रहा है कि मक्का और गन्ना C4 पौधे के प्रमुख उदाहरण है। ये भी क्या है? तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों कथन 1 और 2 दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है कि बहुलकों और उनके उपयोग का कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित नहीं है? बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि बहुलकों मतलब पॉलीमर्स और उनके उपयोग का कौन सा युग्म क्या है? तो गलत है। बताइए इसमें गलत जो है ना कौन सा है? तो देखिए पहला जो है ना केवलार बोलेगा तो बुलेट प्रूफ जैकेट है, क्या है? तो सही है। दूसरा कह रहा है कि टेफ्लॉन बोलेगा तो नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग में होता है, क्या है? सही है। तीसरा कह रहा है कि बैकेलाइट में क्या होता है? बुलेट प्रूफ कांच, ये क्या आपका जो है ना गलत है। यहाँ पे गलत आपका क्या होगा? तो सी होगा। बैकेलाइट का एक थर्मोसेटिंग क्या है? तो प्लास्टिक है। और मेलामाइन बोलेगा तो आपका आग प्रतिरोधी कपड़ा है, क्या है? सही है। तो यहाँ पे आपका A B D सही, लेकिन सी नंबर क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है। यहाँ पे अभिकथन A है और कारण R है, दोनों को पढ़िए। बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है? बताइए। तो देखिए पहला अभिकथन देखिए A कह रहा है कि महासागरों के अम्लीकरण ओशियन एडिफिकेशन से प्रवाल भित्तियों के निर्माण को गंभीर नुकसान पहुंचता है। ये क्या है? तो आपका जो है ना सही है। और आपका कारण R कह रहा है कि महासागरों के जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुलने से कार्बोनेट आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे प्रवालों का खोल जो है ना कमज़ोर हो जाता है। ये क्या है? तो गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। A सही है, परंतु R क्या है? तो गलत है। याद रखिएगा ना कि महासागरों के अम्लीकरण में जो होता है ना से प्रवाल भित्तियों के निर्माण और गंभीर नुकसान पहुंचता है। ये क्या है? बिल्कुल कथन सही है। और दूसरा जो कथन कर रहे हैं कि जब महासागरों में जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुलने से जब कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है तो कार्बनिक अम्ल बनता है ना, कि सांद्रता जो है ना आपका कार्बनिक आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। मतलब क्या है? तो जब महासागरों के जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुलती है तो कार्बनिक अम्ल बनती है, जिससे पानी में हाइड्रोजन आयन जो है ना क्या होता है? तो आपका बढ़ता है। तब क्या होगा? तो सही होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संदर्भ में भंवर धाराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सही है? बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि प्रेरण भट्ठी में धातुओं को पिघलाने के लिए भंवर धाराओं की ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित करके भंवर धाराओं के कारण होने वाली ऊर्जा को हानि को कम किया जा सकता है, कम किया जाता है। ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि वर्ष 2026 में चर्चा में रहा सूर्य न्यूटन योजना क्या है? बताइए। कह रहा है कि वर्ष 2026 में चर्चा में रहा सूर्य न्यूटन योजना क्या है? बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। स्वदेशी इंडोर सोलर क्या है? कुकिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 2026 में एशियाई खेलों का आयोजन किस शहर में जो है ना प्रस्तावित है? बताइए। कह रहा है कि 2026 एशियाई खेलों का आयोजन जो है ना किस शहर में प्रस्तावित है? बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा। आइची नगोया जापान में क्या है? तो प्रस्तावित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मई 2026 में चर्चा में रहा हिम दृष्टि क्या है? बताइए। कह रहा है मई 2026 में चर्चा में रहा हिम दृष्टि क्या है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। AI आधारित क्या है? सीमा निगरानी प्रणाली है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है कि सरकारी घाटों को करो जो है ना किसको बढ़ाकर या व्यय मतलब घटाकर कम किया जा सकता है? बताइए क्या होगा? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बढ़ाकर, और क्या होगा? तो घटाकर होगा। तो सरकारी घाटों को करों को जो है ना बढ़ाकर या व्यय को घटाकर कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अनुच्छेद 29 के तहत क्या है? तो निहित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में किसके जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर जो है ना के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए। कह रहा है कि पनामा नहर जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए। थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन अगला से PDF जो है ना आपका पूरा क्लीन आएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बताइए पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए।
तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा मध्य अमेरिका में। कहाँ है? तो मध्य अमेरिका में है। तो पनामा नहर जो है ना मध्य अमेरिका में क्या है? तो स्थित है। और पनामा नहर प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से क्या है? तो जोड़ती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से कौन सा नहर जोड़ता है? तो पनामा नहर जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? बताइए। करा कि लॉर्ड डलहौजी जो है ना किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1848 से क्या होगा? तो 1856। क्या होगा? 1848 से क्या होगा? तो 1856 होगा। और हाँ, एक बात आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग का जो होमवर्क देंगे ना, आपका 15 पेज के आसपास आपका होमवर्क रहेगा। तो मेरा पूरा कोशिश रह रहा है ना कि जब वाईफाई लगवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि वाईफाई लग जाएगा तो आपका जो है ना हम लाइव उस होमवर्क का जो है डिस्कशन करवाएंगे, ताकि जो है ना आप लोग का 100% फ़ायदा हो जाए। उसी प्रकार आप होमवर्क भी पढ़ लीजिएगा, उसी से जो है लगातार 2-3 घंटा क्या कर लेंगे तो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो कोशिश पूरा है, अगर सब कुछ आप लोग का आशीर्वाद और भगवान का जो अथी रहेगा ना, मतलब आशीर्वाद भगवान का रहेगा, आप लोग का प्यार रहेगा, तो बिल्कुल जो है एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी तो आप लोग को सेल्फ में होमवर्क पढ़ना है और प्रैक्टिस सेट लगाना है। और बाकी जो नंबर 1 ग्रुप में टेस्ट होता है सुबह 10 बजे, शाम में 3 बजे, और आपका रात में 10 बजे रिवीजन टेस्ट होता है करेंट अफेयर्स का। और आपका शाम में 7 बजे जो खाली शेड्यूल है उसमें आपका साइंस का टेस्ट स्टार्ट होगा। तो जितना हो सकेगा जल्द आपको सारा कुछ जो है ना करवाया जाएगा। बाकी बस वाईफाई अच्छे से लग जाएगा तो समय निकाल करके 2-3 घंटा अच्छे से जो है रात में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। कैसा रहेगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे, देखिएगा कि रिजल्ट कैसे नहीं होता है। पढ़िएगा तो रिजल्ट नहीं होगा, कैसे नहीं होगा हम भी देखते हैं। और मेरा भी जो है ना जो भी अथी होगा तो आपके साथ क्या होगा, तो मेरा भी क्या होगा, अच्छे से जो है रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का है कि निम्न में से कौन सी नदी बेसिन विश्व की सर्वाधिक आबादी वाली नदी बेसिन है? बताइए। निम्न में से कौन सी नदी बेसिन विश्व की सर्वाधिक आबादी वाली नदी बेसिन है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गंगा। क्या होगा? तो गंगा होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का है कि तैरते हुए द्वीप फुमडीज निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लोकटक झील है। क्या है? तो लोकटक झील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की जो है नहीं है? मतलब इसमें बोल रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि कौन सा रचना जो है ना कालिदास का नहीं है? बताइए कौन नहीं है। तो देखिए आपका विक्रम वर्षियम बोलेगा कालिदास का है, रघुवंशम बोलेगा तो कालिदास का है, नीति सार बोलेगा तो कालिदास का क्या है? तो नहीं है। नीति सार की रचना जो है ना कामांधक ने किया था। अभिज्ञान शकुंतलम बोलेगा तो कालिदास का ही है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। याद रखिएगा कि रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम वर्षियम ये सब क्या है? तो कालिदास का है। और नीति सार बोलेगा तो किसका है? कामंदक का है। मिताछा बोलेगा तो विज्ञानेश्वर का है। और आपका विक्रमादेव चरित्र बोलेगा तो आपका किसका है? तो बिल्हन का है। तो सारा पॉइंट ना याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। करा गंगा नदी पर स्थित जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को जो है ना किससे जोड़ता है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हल्दिया। क्या होगा? तो हल्दिया होगा। चलिए आगे देखिए। करा कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? सर्वाधिक था? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बिहार का। किसका है? तो बिहार का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है कि हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही के नाम से किसे जाना जाता है और यह प्रसिद्ध जीवनी किसके द्वारा रची गई? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मुंशी प्रेमचंद्र अमित द्वारा क्या है? अमृत राय द्वारा रचित किया गया है, मतलब रचना किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोला, कॉलम 1 को जो है ना कॉलम 2 से क्या करना है? मिलान करना है। चलिए बताइए। पहला कह रहा है कि अधझल नगरी छलकत जाए, इसका मुहावरा क्या होगा? बताइए। अधझल नगरी छलकत जाए का क्या होगा? बताइए। तो इसका हो जाएगा जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसका यहाँ पे होगा ओझा व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। और आम के आम गुठलियों के दाम का क्या होगा? तो आम के आम गुठलियों का दाम बोलेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है एक साथ 2 लाभ प्राप्त करना। अच्छा, छुंदर के सिर पर चमेली का तेल, यहाँ पे क्या होगा? तो आयोग व्यक्ति को एक अच्छी वस्तु मिलना। और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का क्या होगा? तो अपनी शर्म छिपाने के लिए। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो 3, 1, 2, 4 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का है कि यथोचित शब्द का संधि विच्छेद इनमें से प्रयुक्त संधि का प्रकार कौन सा है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा यथा प्लस उचित, मतलब गुण स्वर संधि होगा। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है?
बताइए, कराए निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सरपंच ने गांव में नया कुआं बनवाया। इसमें क्या है, तो प्रेरणार्थक क्रिया का जो है ना प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40, देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 42 का रहा है, यहाँ पे 42 का रहा है कि वायु में कोई प्रकाश किरण अपर्तनांक √3 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ पर 60 डिग्री कोण का आपतित होती है, तो किरण माध्यम में कितना कोण पर जो है अपवर्तित होगी, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट आएगा कि उपग्रहों की कक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। करा उपग्रहों की कक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन करा है कि सभी भूस्थैतिक कक्षाएं तुल्यकालिक कक्षाएं होती है, क्या है, सही है। दूसरा करा है भूस्थैतिक कक्षा हमेशा भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, जबकि भूतुल्यकालिक कक्षा को पृथ्वी के अक्ष के सापेक्ष कुछ झुकाव हो सकता है। दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों कथन 1 और 2 क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि स्टेम सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। स्टेम सेल के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है, बताइए। तो देखिए पहला करा है कि वयस्क जो है ना स्टेम सेल आमतौर पर प्लूरिपोटेंट होते हैं, क्या है, तो गलत है। दूसरा करा है कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के अलावा मानव शरीर में कहीं नहीं पाए जा सकते हैं, ये क्या है, तो गलत है। तीसरा करा है कि टोपिपोटेंट स्टेम सेल में एक संपूर्ण जीव के निर्माण की क्षमता होती है, क्या है, बिल्कुल सही। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए अभी कथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि अभी कथन ए कर रहा है कि जब बर्फ़ पिघलती है और पानी में बदलती है तो उस प्रणाली की एंट्रोपी बढ़ जाती है, क्या है, सही है। और कारण आर कर रहा है कि ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार ठोस अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था में अणुओं की अवस्था अधिक होती है, क्या है, सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर, दोनों सत्य है और आर की सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट ये करा कि हवाई जहाज़ के पंखों का आकार इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वायुयान की ऊपर की ओर लिफ्ट मिल सके, और इस मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। क्वेश्चन को पहले समझिए। करा हवाई जहाज़ के पंखों का जो आकार होता है ना, इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वायुयान को ऊपर की ओर लिफ्ट मिल सके, और यह मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बर्नौली का प्रमेय के सिद्धांत पर क्या है, तो आधारित है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का है कि नाइट्रोजन चक्र में विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया का क्या अर्थ है, बताइए। नाइट्रोजन चक्र में विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया का क्या अर्थ है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, मृदा में मौजूद नाइट्रेट्स और का वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में क्या गैस में क्या करना, बदलना। नेक्स्ट है 11 मई 2026 को प्रधानमंत्री ने भारत में चालू खाता घाटे को नियंत्रित करने और विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा के लिए आर्थिक देशभक्ति का आह्वान किया है। इस संदर्भ में नागरिकों को दिए गए सुझावों का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अदृश्य आयात और गैर आवश्यक उपभोग को जो है न कम करना। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने हेतु बॉर्डर लैंड पॉलिसी 2026 की जो है न मंजूरी दी है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि किस राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने हेतु बॉर्डर लैंड पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका अभी होगा पश्चिम बंगाल, क्या होगा, तो पश्चिम बंगाल होगा। चलिए आगे देखिए करा कि 10 मई 2026 को घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में किस श्रेणी को पहली बार विशेष प्राथमिकता जो है न दी गई है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कार्बन न्यूट्रल क्या होगा, पंचायत होगा। आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा, सूची 1 में क्या अनुच्छेद है, सूची 2 में क्या है, तो विषय है। कौन सा अनुच्छेद में कौन सा विषय का वर्णन किया गया है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 14 में बोलेगा तो क्या है, तो कानून के समझ क्या है, तो समानता है। अनुच्छेद 15 में बात करें तो क्या है, भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 में बात करें, अनुच्छेद 16 में क्या है, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में बोलेगा तो क्या है, छुआछूत का अंत, मतलब अस्पृश्यता का क्या है, तो अंत है। तो यहाँ उत्तर होगा 4, 2, 3, 1 किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए आगे देखिए करा कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 कथन दिया, चारों में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा।
तो देखिए पहला करा है कि राज्यसभा के बारे में कि इसकी अधिकतम सदस्य संख्या जो है ना 250 है। ये क्या है, तो आपका जो है ना बिल्कुल सही है। मतलब संविधान के अनुसार जो है ना राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बोलेगा तो 250 क्या है, तो निर्धारित है। और वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य है, जिनमें 233 निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। और आगे करा है कि राष्ट्रपति 15 सदस्यों को नामांकित करता है। कला, साहित्य, सामाजिक और समाज सहकारिता समाज सेवा में क्या है, तो आपका जो है ना यहाँ पे क्या होगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है। और वर्तमान में तो आपको बताएं कि 245 सदस्य है, 12 नामांकित है, तो 233 क्या है, निर्वाचित है, क्या है, तो सही है। तो 1 और 2 सही है, लेकिन 3 नंबर क्या है, तो गलत है। और चौथा करा है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यहाँ तक तो सही है। और 1/3 जो है ना हर 3 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, क्या है, तो गलत है। हर आपका जो है ना 2 वर्ष की समाप्ति के बाद 1/3 सदस्य जो है निर्वित होते हैं, 2 वर्ष होगा, यहाँ पे 3 वर्ष नहीं होगा, इसलिए 3 और 4 क्या है, तो गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल 2 कथन क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 करा है कि प्रति व्यक्ति आय किसका सूचक है, बताइए। प्रति व्यक्ति आय जो है ना किसका सूचक है, तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा देश के नागरिकों की औसत आय, मतलब राष्ट्रीय आय बाई क्या होगा, तो जनसंख्या की क्या है, तो सूचक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 करा है कि पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 कथन दिया है, चारों में से जो है ना कितने कथन सही है, बताइए। करा है कि पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कितने कथन क्या है, तो सही है, बताइए क्या होगा। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कितने कथन सही है। तो देखिए पहला कथन करा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर को पूरा करती है। ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। याद रखिए ना कि पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है ना पश्चिम से पूर्व, मतलब पश्चिम से पूर्व जो है ना आपका क्या होगा, तो पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड, मतलब नक्षत्र दिवस के चक्कर में जो है ना एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1 नंबर तो गलत हो गया। दूसरा करा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365.25 दिन में परिक्रमा पूरा करती है। ये क्या है, तो सही है। तीसरा करा है कि पृथ्वी की धुरी जो है ना 33.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। 33.5 नहीं 23.5 डिग्री पर क्या है, झुकी हुई है। और आपका 4 नंबर करा है इसकी झुकाव कारण ऋतुएं बदलती है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो एक केवल 2 कथन सही है ना, तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 2 कथन क्या है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भूकंप तरंगे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। भूकंप तरंगे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि पी तरंगे मतलब प्राथमिक सबसे तेज होती है तथा ठोस तरल गैस सभी से गुजरती है, क्या है, सही है। और बी नंबर करा है एस तरंगे द्वितीय केवल ठोस माध्यम से गुजरती है, क्या है, तो सही है। तीसरा करा है यल तरंगे मतलब पृष्ठीय सबसे विनाशकारी होती है, क्या है, सही है। और डी नंबर करा है कि एस तरंगे तरल माध्यम से बहुत तेज से गुजरती है, क्या है, तो गलत है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी असत है, लेकिन ए बी सी क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोला सही सुमेलित करें। बताइए कुद्रेमुख का क्या होगा, बताइए। कुद्रेमुख का बोलेगा तो क्या होगा, कुद्रेमुख जो है ना आपका लौह के लिए है। बालाघाट बोलेगा तो आपका जो है ना ये तांबा के लिए है। और नेलोर बोलेगा तो आपका ये जो है ना अवरक के लिए है। और जाबर बोलेगा तो आपका जस्ता के लिए। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो 2, 3, 1, 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का प्राकृतिक आवास भारत में नहीं पाया जाता, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का प्राकृतिक आवास भारत में नहीं पाया जाता है, तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कंगारू का नहीं पाया जाता, लेकिन एक सिंग वाला गैंडा, हाथी और एशियाई शेर का जो है ना पाया जाता है, याद रखिएगा। कंगारू जानवर का प्राकृतिक आवास क्या है, भारत में नहीं है। कंगारू जो है ना ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला क्या स्तनधारी पशु है। नेक्स्ट है करा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना आपका अनुच्छेद कितना है, तो आपका 25 से 28 में, किस में, 25 से 28 में है। नेक्स्ट है करा इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी, तो इस्लाम धर्म का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, आपका 7वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ कहाँ, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पटना में। कहाँ हुआ, पटना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 आपका इंग्लिश से क्वेश्चन करा चेंज द वॉइस द गिवन सेंटेंस द मैनेजर इज टू साइन द डॉक्यूमेंट, बताइए। ये वॉइस का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा द डॉक्यूमेंट्स आर टू बी साइंड बाई द क्या होगा, मैनेजर होगा। आगे देखिए करें द रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी क्रिएटेड मेनी न्यू जॉब इन द एबव सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड रैपिडली, बताइए क्या होगा। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा एडवर्ब होगा। चलिए आगे देखिए करा कि फिल इन द ब्लैंक सुटेबल प्रीपोजिशन ही डिवाइडेड द प्रॉपर्टी खालिस्तान हिज फॉर सन, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एमंग, क्या होगा, तो एमंग होगा। आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 64 कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें करेक्ट वर्ड जो है ना कौन सा है,
तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा एकोमोडेट। क्या है आपका जो है ना, बिल्कुल क्या है, तो करेक्ट वर्ड है। ठीक है, तो याद रखिए कि एकोमोडेट ACCOMMODATE एकोमोडेट, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका सही तरीके से लिखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 आपका मैथ क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 65 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 का एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने से प्राप्त होने वाले सही उत्पाद का चयन करें, क्या होगा। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा CH2 क्या होगा, डबल बॉन्ड CH2 होगा, याद रखिएगा। याद रखिए ना, एथेनॉल को जो है ना एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने पर प्राप्त होने वाला सही उत्पाद CH2 डबल बॉन्ड क्या होगा, CH2 है। नेक्स्ट है करें कि जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसे एंटीवेनम का इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें पहले से तैयार एंटीबॉडी होते हैं, यह किस प्रकार की प्रतिरक्षा का उदाहरण है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का क्या है, तो उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का रहा कि नैनो प्रौद्योगिकी में उपयोग होने वाले ग्राफीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा नैनो प्रौद्योगिकी में उपयोग होने वाले ग्राफीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि यह कार्बन का एक द्विआयामी अपरूप है जिसकी मोटाई केवल एक परमाणु के बराबर होती है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है ग्राफीन में कार्बन परमाणु sp3 संकरित sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं जो हीरे से भी अधिक कठोर बनाते हैं, क्या है, तो गलत है। तो यहाँ उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 क्या है, तो आपका सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है क्रिप्टोग्राफी के संदर्भ में असमानित एन्क्रिप्शन मतलब जो है ना कैसे काम करता है, बताइए। कह रहा है कि क्रिप्टोग्राफी के संदर्भ में असमानित एन्क्रिप्शन जो है ना आपका पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कैसे काम करता है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, इसमें डेटा इनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की और डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की का उपयोग होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का है नाभिकीय ऊर्जा के संदर्भ में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की मुख्य विशेषता क्या है, बताइए। कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा के संदर्भ में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की मुख्य विशेषता क्या है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। यह जितना विखंडनीय पदार्थ खपत करता है उससे अधिक विखंडनीय पदार्थ का जो है निर्माण करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का देखिए यहाँ पे कह रहा विकथन ए दिया और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रिन हार्मोन सीधे पीयूष ग्रंथि द्वारा संश्लेषित मतलब निर्मित होता है, ये क्या है, तो गलत है। और दूसरा कारण आर कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, ये क्या है, तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, ये गलत है परंतु आर क्या है, तो सही है। तो याद रखिएगा ना कि ऑक्सीटोसिन जो होता है ना, ऑक्सीटोसिन जो होता है या तो बेसोप्रिन जो हार्मोन है सीधे पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या संश्लेषित जो है नहीं होता है, इसलिए क्या है, तो आपका 1 नंबर जो है ना आपका यहाँ पे दिया संश्लेषित होता है, इसलिए क्या है, तो आपका गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कर रहा है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 74 कर रहा है कि मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत बना है। कौन बना है, भारत। चलिए आगे देखिए कह रहा है किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सरिंदा को GI टैग दिया गया है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट है कह रहा है कि मौर्य काल में मेगास्थनीज कौन था। तो मौर्य काल में मेगास्थनीज जो कौन था, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 कर रहा पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया है। तो पुष्कर कुंभ मेला का जो आयोजन है यहाँ पे कहाँ किया गया, तो ये आपका किया गया उत्तराखंड में। कहाँ किया, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कह रहा कि महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत लोकार्पित मोदी का मिशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बर्जिश देसाई के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कह रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा के सदस्य शपथ लेते हैं। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, अनुच्छेद कितना 188 के तहत। नेक्स्ट है कह रहा कि थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, छोटी जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ पाई जाती है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 का निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बीना। नेक्स्ट है किस चीनी यात्री ने शिलादित नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया था।
तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ह्वेनसोंग। क्या होगा, तो ह्वेनसोंग होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का रहा है कि भारत के सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग कितनी है, बताइए। कह रहा है कि भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग कितनी है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आगरा किले में जहांगीर महल के निर्माण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन संवैधानिक प्रावधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से जो है ना वंचित ना किया जाए, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए होगा, अनुच्छेद कितना 39 का ए। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कॉल ऑफ आइटम मीन्स क्या होगा, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा टू कैंसिल होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि विच प्रीफिक्स इन इज यूज द गिवन वर्ड इम्पॉसिबल, बताइए क्या होगा। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आई एम। क्या होगा, तो एम होगा, एम होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन द पेशेंट खालिस्तान बिफोर द डॉक्टर, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, हैड डाइड, और क्या होगा, अराइव्ड होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे फुल सेंटेंस क्या होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर क्या होगा, अराइव्ड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का रहा है यदि cos 2a बराबर क्या है, तो साइन 75 डिग्री है। तो इसका छोटा जो है ना धनात्मक मान पूछा है कि क्या होगा, जिसको बना लीजिएगा। 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन का रहा है टिंडल प्रभाव किस प्रकार के बिलियन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केवल कोलाइडी बिलियन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का रहा है कि वेब 3.0 तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सही है वेब के बारे में, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित इंटरनेट का अगला चरण है, सही है। दूसरा कह रहा है इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता के डेटा को कुछ बड़ी कंपनियों के सर्वर से हटाकर विकेंद्रीकरण करना, ये क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का रहा है कि ब्रह्मांड विज्ञान में डॉपलर प्रभाव के कारण जब कोई दूर स्थित आकाशगंगा पृथ्वी से बहुत दूर जा रही होती है तो उसके प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कैसा विस्थापन देखा जाता है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लाल विस्थापन। क्या होगा, तो लाल विस्थापन होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पर्यावरण संधियों और उनके मुख्य उद्देश्यों को कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बताइए। कह रहा है पर्यावरण संधियों और उसके मुख्य उद्देश्यों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलेगा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना, ये क्या है, तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा है मिनमाता कन्वेंशन का जो संबंध है पारे का उपयोग से पर्यावरण को बचाना, ये क्या है, तो आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका क्या है, तो यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 करा ई कचड़े ई वेस्ट के अनुचित निपटान से पर्यावरण में कौन से जहरीले भारी धातु मुख्य रूप से निकलते हैं। करा ई कचरे के अनुचित निपटान से पर्यावरण में कौन से जहरीले भारी धातु मुख्य रूप से निकलते हैं, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया कूट में, बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, बताइए कौन कौन होगा, बताइए। यहाँ पे आपका देखिए सीसा भी होगा, कैडमियम भी होगा, बेरिलियम भी होगा, पारा भी होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए बी सी डी, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का है कि पीत रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कर जो पीत रस के कार्य से क्या है, संबंधित नहीं है। मतलब कौन सा पीत रस के कार्य से क्या है, संबंधित नहीं है, कौन नहीं, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा पीत रस के बारे में, यह बड़ी वसा गोलिकाओं की छोटी सा वसा गलिकाओं से विघटित करता है, क्या है, सही है। दूसरा करा इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो बी नंबर जो है ना गलत है, और आके आपका ए नंबर सही है। बाकी आगे देखिए अग्नाशी एंजाइम को क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है, क्या है, सही है। और डी नंबर कराइए अग्नाशी एंजाइम को क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, भी क्या आपका सही है। यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। मतलब ए क्या है, तो आपका कार्ड से जो है ना क्या है, संबंधित नहीं है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का है जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः 15, 16, 17 और 18 है वे कौन से, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। क्या होगा, तो आपका पी एस सी एल और क्या होगा, ए आर होगा, ठीक है। पी मतलब क्या होगा, फास्फोरस, फास्फोरस का बोले कितना है, तो 15 है। और आपका एस मतलब क्या है, तो सल्फर, सल्फर का बोलेगा तो 16 है। और सी एल मतलब क्लोरीन का बोलेगा तो आपका 17 है। और ए आर का मतलब आर्गन है, आर्गन का कितना है, तो आपका जो है ना 18 है।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99 कर रहा है कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस विदेशी मुद्रा प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भारत है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए किस महत्वपूर्ण सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण जो है ना किया गया है। तो इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया और गगनयान भारत का जो है ना पहला क्या है, मानव अंतरिक्ष मिशन है। तो ये रहा आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का नया प्रैक्टिस सेट, जो आपको जो नया वैकेंसी आने वाला है उसके लिए आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा प्लीज़ सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, जिनको बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट और होमवर्क सीरीज ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग 1 मिनट का समय ले लीजिए, आप लोग को सारा हम जो है ना डिटेल वगैरह बता देते हैं। तो ये देखिए आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जो है आपका न्यू वैकेंसी 22,000 प्लस आने वाला है। उसके लिए आपका होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस बैच में एडमिशन जो है ना आपका स्टार्ट हो गया है और इसमें जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट आपका 10 जुलाई से क्या होगा, तो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका जो है ना कल तक मतलब 7 तारीख तक आपका 7 जुलाई तक इसका फ़ी कितना है, तो 99 रुपया है। इसमें आपका होमवर्क और प्रैक्टिस सेट दोनों करवाया जाएगा, जिसमें आपका देखिए होमवर्क किस बुक से रहेगा, तो आपका लूसेंट से रहेगा, लूसेंट ऑब्जेक्टिव चलेगा, आपका दृष्टि साइंस चलेगा, लूसेंट समय जो स्पेशल साइंस आता है वो रहेगा और आपका NCERT सार संग्रह रहेगा और करेंट अफेयर्स में आपका स्पीडी और क्या एरुटेरिया रहेगा। और आपका प्रैक्टिस सेट का बात करें इसमें बिहार होगा, बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन बैंक आया प्लेटफॉर्म का वो आपका रहेगा और जो आपका भी प्रैक्टिस सेट करवाया प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करवाया जाएगा। इसमें एरुटेरिया का जो भी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट बुक आएगा उसमें आपका इस ग्रुप में जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट आपका करवाया जाएगा। बेहतरीन ढंग से आपका उसमें क्वेश्चन मिलेगा, उसका फिर आपका 100 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन आपको PDF मिलेगा। तो ये सारा जो है ना आपका इस ग्रुप में 100 प्रैक्टिस सेट आपको संपूर्ण 100 प्रैक्टिस सेट का पूर्ण तैयारी करवाया जाएगा और साथ में आपका प्रतिदिन आपका जो है ना मंडे टू फ्राइडे आपका होमवर्क चलेगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग आज ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी फी जो है ना आपका 99 रुपया है, लेकिन आपका 8 तारीख से फी जो है ना आपका 149 रुपया हो जाएगा। तो फिर कितना भी कॉल कीजिएगा सोचिए कि हाँ 99 में ज्वाइन कर लें तो बिल्कुल नहीं हो पाया, क्योंकि कल जो है ना कल ही तक था लेकिन पेमेंट का इशू हो रहा था, इसलिए जो है इस डेट को बढ़ाया गया, 2 दिन और एक्सटेंड किया गया है। तो आप सभी लोग जितना हो सके आज ही ज्वाइन कर लीजिए और ग्रुप में जुड़ करके जो है ना PYQ डाल दिया गया उसको हल कीजिए और आपका 10 तारीख से जो है ना प्रैक्टिस सेट का आपका जो अथी है ना आपका 10 बजे प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको OMR सीट बनाना है तो जुड़िए और बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस सेट लगाइए और होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। इसमें देखिए आपका किस प्रकार होमवर्क मिलेगा, देखिए आपका लूसेंट सब्जेक्टिव बुक से आपका 3 पेज रहेगा, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से आपका 4 पेज रहेगा, दृष्टि साइंस से आपका 3 पेज रहेगा, एरुटेरिया या तो स्पीडी का करंट अफेयर से आपका 2 पेज रहेगा और NCERT सार संग्रह से आपका 3 पेज रहेगा। और ये आपका आपका सुबह 10 बजे आपका फुल प्रैक्टिस सेट आपका बुक से करवाया जाएगा, जो कि आपका OMR सीट से आपको OMR सीट में जो है ना आपको लगाना है। इस प्रकार जो आपको जो है कि बुक से आपका होमवर्क रहेगा, आपका एक प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन करवाया जाएगा। तो बुक और होमवर्क आपका मतलब बुक से होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों एक ही ग्रुप में करवाया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। अभी आपका फ़ी जो है 99 रुपये, तो सभी लोग जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी ये सारा टेस्ट आपका नंबर 1 ग्रुप में हो रहा है, तो ये सारा टेस्ट दीजिएगा। सुबह आपका करंट अफेयर्स होता है, शाम में 3 बजे बिहार दरोगा आपका बिहार पुलिस सभी का टेस्ट होता है फुल प्रैक्टिस सेट, और शाम में 7 बजे आपका साइंस का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है और 10 बजे आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन टेस्ट होता है। ये दोनों अगर आप टेस्ट दीजिएगा तो करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये आपसे हम वादा करते हैं। तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा। कैसा लगा सभी लोग क्लास को जरूर बताइए क्लास के बारे में कि क्लास कैसा लगा, और इसका प्लेलिस्ट बना देंगे तो सारा क्लास आपको एक जगह मिल जाएगा। तो सभी लोग क्लास को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।